कैरियरिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन एनसीईआरटी 7.7 कवर कर रहे थे ना, जिसमें 7.7 अपन कल मैंने 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करवाया था। टोटल 5 क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन छोड़ा था उसको बताऊंगा करके, बीच में छोड़ दिया था ना, तो उसी पांचवें क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवाता हूँ। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है देखो, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हो ये दिख गया क्वेश्चन। चलो देखो, सबसे पहले 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए। x के गुणांक का करो आधा। एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर दूं क्या अच्छे से? नहीं रुको ना, इसको समझाने के लिए ना मैं ऐसे कर देता हूं। देखो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 द्विघात समीकरण बनाने के लिए। अब x का गुणांक कौन है? 4। x का गुणांक क्या है? 4। 4 का आधा 2, तो एक बार कर देंगे प्लस 2 का वर्ग और एक बार माइनस 2 का वर्ग। समझ आया? तो देखो ये हो गया। यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन कर दूं तो क्या बनेगा? माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का प्लस 4x। इस माइनस 2 स्क्वायर को अंदर ला दो, प्लस 2 स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। अब बाहर में क्या बचा? प्लस 2 का वर्ग और प्लस में 1 इंटू में dx। समझ आ गया? 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5। 5 को अपन लिख क्या सकते हैं? √5 पूरे का स्क्वायर और माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। नहीं आया? देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वही है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस है तो माइनस लगा दिए और इन दोनों को सामने कर दिए। देखो यहां पर माइनस वाले को अंदर में लेकर चलते हैं ना, ताकि माइनस का अंदर में जाकर प्लस हो जाए। समझ आया? और बाहर में प्लस वाले को ही रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही समझा चुका हूं इसके पहले वाले प्रश्नावली में। चलो, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का रूट क्या जानते हैं? x बाई 2 उसके बाद अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये फॉर्मूला तैयार आया। अब भाग जाएगा x का मान x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये अगर यहां पर मैं पूरा वैल्यू पुट करूं तो वो यही बनाएगा। चलो एक बार पुट कर देता हूं। क्या है? √5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5। √5 है ना, प्लस सी। समझ आया कि नहीं आया? साइन का इनवर्स। देखो ये हो गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग ये तो टूट गया, खैर √5 का वर्ग मतलब 5 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का ये टूटेगा, फिर इसको तोड़ेंगे वापिस यही मिल जाएगा। तो क्या है? 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 5 के बटे में 2 और साइन इनवर्स डिवाइडेड बाय रूट प्लस में 8। समझ आया कि नहीं आया? सरल क्वेश्चन था। ठीक, छठवां क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। एक ही क्वेश्चन तो पढ़ाया था। सातवां नंबर का क्वेश्चन कहाँ है? नहीं, 4 और 6 तो बोल रहा हूं मैं भी। 2 1 प्लस 3x माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है क्या इसके जैसा? सिर्फ यहां माइनस दिया और यहां प्लस दिए, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा। चलो तोड़े। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा। अब x का गुणांक कौन है? 3 का आधा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू में dx। समझ आया कि नहीं आया? देखो ये हो गया माइनस को कॉमन तो x का स्क्वायर और ये प्लस का माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का माइनस 3x
-3 वाले को अंदर लाएंगे तो +3/2 का होल स्क्वायर आएगा क्या इतना, और बाहर में क्या बचा +3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 नहीं आया। देखो यहाँ हम प्लस को या माइनस वाले को ही अंदर में क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि क्या बनता है अंदर में जाकर प्लस, और चाहे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, दोनों कंडीशन में क्या मिलेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए a का वर्ग और b का वर्ग दोनों किस में रहना चाहिए पॉजिटिव, a वर्ग और b का वर्ग दोनों कैसा रहना चाहिए पॉजिटिव। तो देखो यहाँ भी a का वर्ग और b का वर्ग दोनों पॉजिटिव आया, समझ में आया। तो ये 3 का वर्ग 9/4 9/4 और 9 प्लस 4 एकम 4 9 और 5 हाँ सॉरी 3 का वर्ग 9 9/4 तो 4 एकम 4 9 और 4 13 13/4 मतलब √13/2 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस में x माइनस पूरे का होल स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा। देखो इसको हमने सिर्फ चेंज किया बना दिया √13/2 मतलब 13/4 हो जाएगा, और वही तो आया, इसको -x -3/2 कर दी क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो फॉर्मूला माइनस आएगा, पुट कर लोगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पर पूरा बदलेगा a² माइनस में x², यही तो आ गया। ठीक समझ आया कि नहीं आया, बना लोगे इसको छोड़ दूं, नोट करो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 8वां था क्या, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 x² + 3x इंटू में dx, x² इंटू में बन जाएगा क्या, तो मुझे पता था काहे बनाओगे, तुम लोग पढ़ने वाले रहते तो बनता x² + x, बस हो गया आगे आंसर, बना नहीं बना, 3 का आधा हाँ 1.5 तो 3/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, तो वही तो बोल रहा था कैसे नहीं बनेगा करके, इसीलिए तो बोला पढ़ने वालों से बनता है, जो तुम लोग थोड़े बहुत मुझे लग रहे हो अब नहीं, अब नहीं लग रहे हैं हाँ? बन जाएगा, ये क्या है x और ये x² माइनस a², फॉर्मूला बताओ x/2, फॉर्मूला बताओ x/2 √x² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, हो गया ना। अरे ये दे रूट दे है, ये दे रूट लगा दे ये में, हाँ तो मत करो ना, तो मत करिए तो कर दोगे क्या हो गया, समझ में आया, नहीं लग रहा है तो मत लगाओ, बन गया ना, हो गया कि निकालना पड़ेगा तुम लोग हाँ चलो आ गया आगे, हो तो गया क्या खत्म, 9वां बच्चे 6 बताओ, वाह घर जा छुट्टी वाले हो, अभी नेक्स्ट प्रश्न भी स्टार्ट करेंगे, बताओ x 9 बोलते उसको, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़िया, बिहारी नहीं हो क्या, चलो 9 एका 9 प्लस x² बटे में 9 आएगा, तो मैं 1/3 कॉमन कर देता हूं सीधा, होगा क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो 3 ही होगा, तो 1/3 बच क्या गया अंदर में 3 का वर्ग प्लस x का वर्ग a² प्लस x², जस्ट इसके अपोजिट फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, अरे ये अभी बताया ना उसी के जैसा सेम, सिर्फ प्लस का माइनस करो माइनस का प्लस करो, बस छोड़ दो इसको, अरे इधर भी तो ध्यान दो भाइयों, कंफर्म इसको बनाओगे, ठीक नहीं बनेगा तो कमेंट करना, इसका आंसर पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, ठीक, लेकिन इसको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस जरूर करोगे। 10वां क्वेश्चन बताओ, नहीं है देखा
बताओ, ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू वाला, बोलो क्वेश्चन तो बोलो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स। देखो डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम बन गया, कर दोगे? ठीक, इसका ऑप्शन चेक कर लेना कौन से में आ रहा है। 11 बोलो, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, माइनस 8x प्लस 7। देखो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दे रहा हूं, पूरा कर लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग होगा, तो x का वर्ग माइनस 8x प्लस 4 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 प्लस, ठीक, तो कितना आ जाएगा 6 और 3 9, माइनस 9 मतलब 3 का वर्ग, और ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, कंप्लीट इसको सॉल्व करके लाओगे, कल मैं सीधा अगला प्रश्न वाली पहुंचाऊंगा। ओके, मेरे ख्याल से सबको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थोड़ा सा अगर फास्ट हो रहा है तो मैनेज जरूर करना, क्योंकि क्लास ऑफलाइन चल रहा है, वहीं का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग में जाकर उसका रिकॉर्डिंग थोड़ा सा कम कर देना, मतलब स्पीड को कम कर लेना ना, या तो 7.5 पर देख सकते हो, या तो पूरा 1 पर समझ में आ रहा है तो उसी पर देखकर पूरा लेक्चर खत्म कर दो, वैसे भी ज्यादा टाइम का मिलेगा नहीं। ठीक, चलिए मिलेंगे अपन कल क्लास में, तब तक इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आओ, हो सके तो आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो।